Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School Khaisargarh. Today we will discuss class 9th chapter number 5 Introduction to Euclid Geometry. Introduction to Euclid's Geometry exercise 5.1 है. ये यूक्लिड्स है. ये यूक्लिड कौन है? ये यूक्लिड है फादर ऑफ ज्योमेट्री. इन्होंने यूक्लिड है, इन्होंने ज्योमेट्री को प्रोड्यूस किया था. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स गिवन रीजन फॉर योर आंसर. ट्रू और फॉल्स बताना है और उनका रीजन भी देना है. ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है. इसका फर्स्ट पार्ट है ओनली वन लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट. एक सिंगल पॉइंट है, उसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास होती है. ये बताना है राइट है या रॉन्ग है. ये पॉइंट हो गया, एक सिंगल पॉइंट हो गया. यहाँ से ये सिंगल पॉइंट ले लिया. तो ये बोल रहा है यहाँ से अगर इस पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होती है, ये लाइन होगी, पॉइंट से एक ही लाइन पास होती है. ये राइट है या रॉन्ग है? तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि ये पॉइंट हो गया, यहाँ से ये लाइन पास होगी. ये पॉइंट हो गया, यहाँ से ये लाइन पास, यहाँ से ये लाइन, ये मतलब इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है एक पॉइंट से. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. फॉल्स एज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन पास थ्रू ए वन पॉइंट. एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है. नेक्स्ट पार्ट इसका देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. दो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे पॉइंट फर्स्ट हो गया ए एंड सेकंड पॉइंट बी. तो ये बोल रहा है यहाँ से दोनों पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है. देखते हैं हो सकती है या नहीं. फर्स्ट लाइन एंड पॉइंट हो गया सेकंड लाइन. सेकंड लाइन अगर यहाँ से नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना लाइन, क्योंकि लाइन भी तो स्ट्रेट होनी चाहिए. तो ये नहीं होगा. और कोई लाइन पास हो सकती है यहाँ से? और कोई लाइन पास नहीं हो सकती, सिर्फ ये दोनों, ये ही लाइन पास होगी दो पॉइंट में से. अगर दो पॉइंट फिक्स दे दिए तो उन दोनों पॉइंटों में सिर्फ एक ही लाइन पास होगी. क्या हो गया? फॉल्स. फॉल्स बिकॉज वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रा थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. तो इसका थर्ड पार्ट है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली डेफिनेटली ऑन बोथ ऑफ द साइड. जैसे दो एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, यहाँ से ये लाइन दे दी ए एंड बी. तो इसको हम आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो हाँ, इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये बी हो गए, इसको आगे तक भी ले जा सकते हैं हम, यहाँ से भी आगे ले जा सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा. ट्रू बिकॉज ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड बोथ ऑफ द साइड्स इनफाइनाइटली. यहाँ से भी कितनी भी आगे ले जा सकते हैं और यहाँ भी आगे ले जा सकते हैं हम इसको. इसका फोर्थ पार्ट इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल. दो सर्कल अगर इक्वल है तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी. तो एब्सोल्युटली होगी उनकी. अगर दोनों सर्कल इक्वल है, ये दो सर्कल हो गए, इन दोनों इक्वल मतलब क्या है होता है? इक्वल मतलब इन दोनों का एरिया सेम है. ये सेंटर पॉइंट, ये रेडियस. अगर इसका एरिया पाई आर स्क्वेयर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, तो यहाँ भी पाई आर स्क्वेयर. अगर ये दोनों इक्वल है तो रेडियस भी तो इक्वल ही होगी. अगर दोनों सर्कल इक्वल है तो सिंपल सी बात है, उनकी रेडियस इक्वल होगी तभी तो वो इक्वल होंगे, क्योंकि सर्कल डिपेंड किस पर करता है? रेडियस पर. रेडियस इक्वल तो सर्कल इक्वल, अगर सर्कल इक्वल तो रेडियस इक्वल. क्या जाएगा? ट्रू इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर एरियाज पाई आर स्क्वायर आर इक्वल देन देयर रेडियस आर आल्सो इक्वल. इसका फिफ्थ पार्ट इन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू. यहाँ से दे रखा है ए बी ये है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई. यहाँ एक्स वाई और है. पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई. तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई. तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा.
ए बी इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई बी। पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एक्स वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है। तो यहाँ पी क्यू है तो पी क्यू की जगह क्या लिख देंगे हम, एक्स वाई। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई। यही तो हमें प्रूव करना था, एक्स वाई। ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ट्रू अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दोनों ये इक्वल है तो ये एक दूसरे वन अनदर भी इक्वल होगी, एक दूसरे के भी इक्वल होगी। सेकंड क्वेश्चन, गिव डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट एंड हाउ माइट यू डिफाइंड देम। इनको डिफाइन करना है। जैसे पैरेलल लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो कभी ना मिले, ये इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे ये फर्स्ट लाइन होगी ए, ये सेकंड लाइन बी यहाँ से चलती है, ये कभी नहीं मिलेगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो वो कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। ये इंटरसेक्ट कब नहीं करेगी, जब इनकी जो डिस्टेंस है, यहाँ भी डिस्टेंस सेम, यहाँ भी डिस्टेंस सेम, ये दोनों डिस्टेंस सेम रहेगी तो ये चलती जाएगी, ये कभी मिलेगी नहीं। यहाँ डिस्टेंस सेम रहेगी इनकी, तो कौन सी होती है, पैरेलल लाइन होती है। जैसे पैरेलल लाइन, टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जिनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता और जो डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस आर कांस्टेंट। सेकंड, परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, जो लाइन ये एक ये लाइन होगी और दूसरी ये लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन। यानी कि यहाँ से दोनों को इंटरसेक्ट करेगी और कितने डिग्री पर, 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करेगी दूसरी लाइन। टू लाइंस विच फॉर्म एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर आर परपेंडिकुलर लाइन। तो ये कौन सी लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन। लाइन सीगमेंट कौन सा होता है, ये ए और बी, जिनके फिक्स पॉइंट हो ए और बी। मतलब जो लाइन होती है फिक्स होती है, यहाँ से आगे नहीं जाती है, यहाँ आगे नहीं जाती। दोनों दो पॉइंट हो गए, दो पॉइंट के बीच में लाइन होगी और पॉइंट फिक्स होंगे, ये होते हैं लाइन सीगमेंट। द लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट इज ए लाइन सीगमेंट, दो एंड पॉइंट हो। एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, सर्कल, ये सर्कल हो गया, सर्कल का मिड पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट देखना, सेंटर पॉइंट से लेकर रेडियस के यहाँ सर्कल तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। जैसे रेडियस यहाँ भी ये रेडियस है, रेडियस का मेन पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है ना वो सर्कल पर होना ज़रूरी है। रेडियस ऑफ सर्कल, द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कल ऑफ रेडियस। सेंटर ऑफ सर्कल से रेडियस से सर्कल तक क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। स्क्वायर कौन सा होता है, ये होता है स्क्वायर, जिसकी डिस्टेंस ये साइड और ये साइड, चारों साइड इक्वल हो और ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का, वो कौन सा होता है, स्क्वायर होता है। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, यानी कि चारों साइड इक्वल एंड ऑल एंगल आर राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, और सभी एंगल कितना हो, 90 डिग्री के हों।